हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिक पावर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल बोर्ड के अंदर पूछता है और हर साल पूछते आया है। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक पावर का पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पावर को डिनोट करते हैं P से और इसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ वर्क डन। रेट जैसे ही लगता है तो नीचे T आ जाता है। मतलब आपको फॉर्मूला तो ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या हुआ, तो फॉर्मूला इसका हुआ वर्क डन अपॉन T। अब ये वर्क डन अपॉन T ही अकेला फॉर्मूला नहीं होता है, इससे हम कई सारी चीज़ें डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देख लो कि पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या देखा था, ये होता है W अपॉन Q। तो यहाँ से W इक्वल टू आ गया V इंटू Q, एक ये फॉर्मेशंस आई। इसके साथ हम लोगों ने देखा है कि I करंट का फॉर्मूला क्या होता था, Q अपॉन T। तो यहाँ से I की वैल्यू ये आ रही है। यदि हम ये वाला फॉर्मूला इसमें पुट करते हैं तो P का फॉर्मूला हो गया W की जगह पे हम VQ पुट कर लेंगे, यहाँ से T पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखोगे कि ये जो फॉर्म है Q बाई T किसके बराबर है, I के। तो यहाँ पे आ गया P इक्वल टू VI। तो एक और फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पावर का आ गया P इक्वल टू VI। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला देखो। अभी आपने ये देख लिया, ओम्स लॉ में हमने क्या देखा था, V इक्वल टू होता है हमारा IR। ओम्स लॉ ये कहता था, पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला फॉर्मूला दिया था, I हमें ये दिया था। तो यदि P की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, VI, तो V की जगह P ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं IR, और यहाँ पे I ऑलरेडी था, I इंटू I स्क्वायर R। तो एक और फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पावर का आ गया I स्क्वायर इंटू R। इन सब के अलावा P इक्वल टू VI है। यदि इसी फॉर्मूले में हमें I की वैल्यू बताना हो तो I कैसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू V अपान R, इस फॉर्मूले से आ सकते हैं। तो जब हम लोग इसमें पुट करते हैं तो P इक्वल टू, तीसरा फॉर्मूला ये हो गया, V की जगह V, I की जगह V अपान R। तो ये बन गया आपका V इंटू V स्क्वायर अपान R। मतलब एक और फॉर्मूला P का आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास V स्क्वायर अपान R। तो टोटल 1 2 3 और ये आपका फोर्थ। तो इस तरह से 4 फॉर्मूले इलेक्ट्रिक पावर के बनते हैं। इन सब के अलावा इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है वाट। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वाट से और डिनोट करते हैं W से। यदि हायर वैल्यू लिखा जाए तो हायर वैल्यू किलोवाट होता है और 1 किलोवाट आपका 1000 वाट के बराबर आता है। ठीक है, तो इसी टर्म को यदि हम लोग टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें हीटिंग इफेक्ट देता है। जैसे P को यदि टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो P क्या था, I स्क्वायर R, और ये क्या है T, तो ये H आ गया। तो आपको ये भी याद रखनी है कि जब इलेक्ट्रिक पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें क्या देगा, हीटिंग इफेक्ट। और हीटिंग इफेक्ट की यूनिट क्या हो जाती है, वाट। टाइम है सेकेंड में तो वाट सेकेंड या वाट आवर, इसको कन्वर्ट करोगे तो 1 किलोवाट आवर। और तभी हमने 1 किलोवाट आवर की यूनिट देखा था 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल होती थी। क्लियर? इतना सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर से, इस पॉइंट से याद रखनी।